तो आपके लिए 100% बिल्कुल ओरिजिनल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यदि आपका परीक्षा में नहीं आता है तो सीधा आप लोग चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पर दिया गया है, 117 आपका सब्जेक्ट कोड है। ये फिजिक्स का पेपर है, त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025। इसी तरह से आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि क्लास 11th का है, 19 सितंबर का पेपर है, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को याद कर लीजिए। परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा है, घंटों का समय बचा है बाबू, तो आप लोग फटाफट सारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए और परीक्षा में एकदम गर्दा कर कर आना, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। तो ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, कैसे करना है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, भौतिक को माना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक विज्ञान माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने का अंतिम चरण है वो क्या है, तो परीक्षा परिणाम का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक भौतिक के जनक है वो कौन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा गैलीलियो हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम वर्णित करता है वो कौन करता है, तो याद रखिएगा जड़त्व के गति का नियम करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की, तो एक्सरे का खोज बाबू क्या कौन किए, तो रोजजेन किए, ठीक है, रोजेंटजेन किए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो कमजोर बल यानी कि वीक बल कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं को व्याख्या करता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो कहलाता है भौतिकी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर लिखा हुआ रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशि वह है जो क्या है, तो भौतिक राशि वह जो है मापी जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन भौतिक राशि का नाम नहीं है, तो भौतिक राशि का कौन नहीं नाम है, किलोग्राम सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई की प्रणाली कौन सी है, तो इकाई की प्रणाली जो हो जाएगा वो कौन सा है, तो FPS है, ठीक है, FPS ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पूरक इकाई है, पूरक इकाई का बात किया गया है तो ठोस कण जो है पूरक इकाई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, ठोस कोण की लंबाई क्या है, तो ठोस कोण की लंबाई जो है ना कौन क्या है, स्टेरेडियन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्टेरिडियन, ठीक है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है, तो मूल राशि का बात किया गया है तो लंबाई द्रव्यमान समय क्या मूल राशि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, एसआई मात्रक में कितनी आधारी राशियां हैं, 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है वो कौन सा प्रक्रिया है, तो तुलना करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मूल राशि नहीं है जी, तो मूल राशि का बात किया गया बल जो है मूल राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो तब कैंडेला होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगी की आवृत्ति की मापा जाता है, ध्वनि तरंगी की आवृत्ति को जो मापा जाता है वो किस में हम लोग मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में मापा किसको जाता है, दूरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, इसका बीमीय सूत्र जो होगा प्रस्थानता, ठीक है, गुणांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है, तो बिल्कुल कोण का बीमा नहीं है मात्रक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इससे निरूपित नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 22 का जो होगा वो क्या होगा, बल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है,
तो न्यूटन के गति को प्रथम नियम क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सरल रेखीय गति, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम इकाई के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो 25 का जो सही जवाब होगा वो क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। बिल्कुल एक क्लिक में गूगल के माध्यम से आपको डाउनलोड कर लेना है बाबू, ठीक है। सभी लोग फटाफट डाउनलोड करने का प्रक्रिया जान लीजिए। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है, गूगल में सर्च करना आप लोग को जस्टेबल हेल्प लिख देना है। जैसे लिख कर सर्च करते हैं बाबू तो इस तरह से यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 11, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्लास 11 हाफ क्वार्टरली एग्ज़ाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, तो आप लोग यहाँ सीधा आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही नीचे आते हैं तो BSc क्लास 11 साइंस से क्वेश्चन पेपर 2025 डाउनलोड देख सकते हैं। भौतिक है तो भौतिक के सामने जैसे क्लिक करेंगे तो भौतिक का पेपर डाउनलोड हो जाएगा। रसायन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रसायन का पेपर डाउनलोड हो जाएगा। गणित पे क्लिक करेंगे गणित का पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आर्ट्स का है और नीचे आइएगा तो कॉमर्स का, यानी सभी स्ट्रीम का यहाँ पर पेपर दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग आसानी से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगा? इसका चाल पूछा गया तो 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, निकालिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? v बराबर u प्लस AT हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है? औसत वेग को प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग से प्राप्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का CGS में MKS मात्रा का अनुपात क्या है? इसका अनुपात जो हो जाएगा 1:100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गतिमान वस्तु विराम की स्थिति में आ जाती है तो इसका त्वरण होता है, इसकी त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए कुछ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए थे ताकि आपको एक भी प्रश्न परीक्षा में ना छूटे। तो पहला क्वेश्चन, भौतिक का समाज से क्या संबंध है? दूसरा है, भौतिक विधि से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI मात्रक के क्या लाभ हैं? मूल मात्रक से आप क्या समझते हैं? बीमीय सूत्र को परिभाषा करें, बीमीय संश्लेषण का उपयोग में बनाएं, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बीमीय विश्लेषण के आधार पर 10 न्यूटन को डायन में बदलना है, चाल एवं वेग को अंतर स्पष्ट करना है, गति के कितने प्रकार हैं। नेक्स्ट है, संदर्भ के फ्रेम को परिभाषा करना है। 10 नंबर है, एक लड़का उत्तर दिशा की ओर सीधा दौड़ता, वह 20 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता, तो उसके औसत चाल और औसत वेग का गणना करना दोनों बराबर में, ठीक है। नीचे आइएगा तो कुछ यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया जो कि 5 मार्क्स का सीधा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भौतिक की माप का क्या महत्व, व्याख्या करना है। भौतिक प्रौद्योगिकी से किस प्रकार संबंधित है? त्रिज्या r वृत्त भी से गतिमान एवं द्रव्यमान के एक कण लगे अभिकेंद्रीय बल F के लिए विमीय सूत्र व्यंजन प्राप्त करना है। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा गूगल के माध्यम से, एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं छोड़ कर आना है, सारा क्वेश्चन को आप लोग को बना कर आना है। ये त्रैमासिक परीक्षा का मतलब होता है 3 महीने में आपका एग्जाम लिया जाएगा, फिर से आपका 3 महीना में आपका एग्जाम होगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे बाबू अगले क्लास में।